आप देख रहे हैं शहर क्राइम डिजिटल न्यूज चैनल। मंदसौर जिले के भानपुरा थाना क्षेत्र के भेनसोदा पुलिस चौकी के आकी गांव में मानवता को शर्मसार करने का मामला सामने आया है। यहां दलित युवक के मुंह पर कालिक पोत कर सारे बाजार घुमाने और पिटाई करने का मामला सामने आया है। जिस युवक के कालिक पोत कर बेल्ट से पिटाई की जा रही है और उसे सारे बाजार घुमाया जा रहा है, उस पर एक महिला के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप है। घटना 3 दिन पहले की बताई जा रही है। पुलिस ने पहले तो महिला की रिपोर्ट पर युवक के खिलाफ छेड़छाड़ का मामला दर्ज कर लिया था, लेकिन जब वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो पुलिस ने युवक की तरफ से भी अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है, जिसका 3 दिन बाद वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने युवक की तरफ से भी FIR दर्ज की है। मध्य प्रदेश के मनावर में आगामी त्योहार नवरात्रि, माता के ज्वारे विसर्जन, दशहरा, दीपावली, गोवर्धन पूजा, पड़वा का त्योहार शांति से मनाया जाएगा। प्रमुख त्योहारों पर राजनीतिक रंग या सांप्रदायिक माहौल खराब न हो। प्रशासन की शहर से गांव तक की निगाहें बनी रहेगी। विधानसभा में प्रशासनिक अमला हर परिस्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से मुस्तैद। बैठक आगामी त्योहारों की व्यवस्था पर चर्चा की। पुलिस SDOP अनु बेनीवाल ने कहा कि पुलिस प्रशासन आपके सहयोग के लिए हमेशा खड़ा रहेगा। गरबा पंडालों में धार्मिक गानों का उपयोग ही करे। साथ ही 9 दिनों का यह त्यौहार उत्साह और उमंग के साथ प्रत्येक गरबा आयोजक समिति अपने साथियों को पंडाल की सुरक्षा के लिए रखेंगे। साथ ही पंडाल में CCTV कैमरे लगाए जाएंगे। चुनरी यात्रा में चलित DJ पूर्ण रूप से बंद रहेगा। सभी कार्यक्रमों की परमिशन लेना जरूरी रहेगी। के बारे में बताएं, क्या होता है? मेरा नाम अनु बेनीवाल है। मैं ITS 2022 बैच से हूँ। अभी मेरा प्रशिक्षण पूरा हुआ है 2 साल का, तो मेरी ये पहली पोस्टिंग रहेगी, रेगुलर पोस्टिंग। SDOP मनावर के रूप में मैंने कल ही जो है अपना पद ग्रहण किया है और बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत प्यारा जिला लग रहा है। अलग अलग धर्म से, जाति से लोग इतने स्नेहपूर्वक, इतने प्यार से रह रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और नवरात्रि का समय है तो मुझे तो खुद से खुशी हो रही है कि बहुत अच्छे टाइम पे आए हैं, काम भी अच्छा है। आज हमारी एक शांति समिति की बैठक हुई है जिससे हमने अपना शुरुआत किया है, जिसमें मेरे अलावा SDM साहब भी, राहुल गुप्ता जी यहाँ पे मौजूद रहे हैं, हमारे TI साहब थे, अपने बिजली विभाग से सभी प्रकार के लोग मौजूद रहे हैं। उसके अलावा हमारे समाज के गणमान्य व्यक्ति और आप सभी मीडिया वाले जिनकी हमें बहुत ज़रूरत पड़ेगी, तो वो सभी मौजूद थे। सबने बहुत अच्छे से अपने पॉइंट्स रखे हैं, जैसे कि समाज में जो व्यक्ति थे उनको पिछले अगर किसी कार्यक्रम से कोई प्रॉब्लम आई है या जो वो चाह रहे थे क्या इम्प्रूव हो, तो उन्होंने अपने पॉइंट्स रखे हैं। जो हमारी तरफ से कुछ पॉइंट्स थे कि किस प्रकार से कार्यक्रम होना चाहिए, किस समय तक होना चाहिए, वो हमने अपनी साइड से रखे हैं और बहुत प्रेम से स्नेहपूर्वक हमारा बैठक पूर्ण हुई है। तो उम्मीद करते हैं कि अगली नवरात्रि जितना अपने 9-10 दिन रहेंगे, बहुत अच्छे से हम लोग मनाएंगे। हम लोग पूरे मनावर समाज के लिए खड़े रहेंगे। पूरा एडमिनिस्ट्रेशन, पूरा पुलिस विभाग मनावर जिले के लिए खड़ा रहेगा और उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से सारा काम। आयोजकों का हम लोगों ने जो है पहले आयोजकों का सारी जो है सूची मंगवा ली थी अपने पास। उसके अलावा जो है आज मैंने खुद से ही 3 जो अपनी चौकी 4 जो अपनी चौकी रहेंगी और 3 जो मेरे पुलिस थाने जो मेरे अंडर लग रहे हैं, उनको बाकायदा एक पॉइंट बना के निर्देश हमने जारी कर दिए हैं। उसके अलावा हमने उनको बोला है कि अपने जो उनके वॉलंटियर्स रहते हैं उनको बहुत स्ट्रांगली रखा जाए
देर रात्रि तक अगर कोई भी समस्या होती है तो वॉलंटियर स्ट्रांगली उसमें पार्ट ले और अपने समाज के लिए कार्यरत रहें। उसके अलावा हमने ये भी उनको बताया है कि टाइमली अपना जो है कोशिश करेंगे कि अपना जितना भी उनका कार्यक्रम है वो टाइमली ख़त्म हो। उसके अलावा हमने गानों के लिए भी थोड़ा सा उनको कोशिश किया है, मोटिवेट किया है इनफैक्ट कि अश्लील गाने या नृत्य जो है वो उसमें ना रहे। ऐसा ना हो कि किसी भी दूसरे धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंचे, तो उस प्रकार एक वातावरण अच्छा रहे। तो पॉइंट टू पॉइंट इनको भी बता दिया गया है और मैंने अपने पुलिस चौकी और पुलिस थानों को भी सारे निर्देश लिखित रूप में दिलवा दिए हैं। मनावर आज शांति समिति बैठक का आयोजन पुलिस थाने में किया गया था, जिसमें एसडीओपी मैडम जो कल ही ज्वाइन किया है वो भी उपस्थित थी और हमने आगामी त्यौहार जो नवरात्रि का आने वाला है उसके संबंध में सभी से चर्चा की आयोजकों से और उनको विशेष निर्देश भी दिए और जो भी अभी कस्बे में कुछ इश्यूज़ हैं उसको सॉर्ट आउट करने के लिए उनके संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। बिजली विभाग हुआ, नगर पालिका हुआ है और हमने जैसे आप यहाँ मनावर में जो पूर्व निर्देश हमारे जारी थे उसका परिपालन किया गया था गणेश विसर्जन में और सभी में, वैसे ही हम चाहेंगे कि इस बार ये हो और मुझे आशा है क्योंकि मनावर ने हमेशा से निर्देश का पालन किया है और सौहार्द बनाए रखा है, तो यही निर्देश दिए और बाकी प्रशासन पूरा तैयार है। कुछ भी इशू आता है तो हम लोग इसके लिए निपटाने के तैयार। धन्यवाद। बड़वानी कलेक्टर कार्यालय में पानसेमल की कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय आमदा के अभिभावकों और बालिकाओं ने छात्रावास अधीक्षिका पर हुई कार्यवाही को गलत ठहराते हुए मामले में जांच की मांग की गई है। दरअसल विगत दिनों किरण पिता कैलाश नामक बालिका को सामान्य बुखार आने पर उसके पालक को सूचित कर इलाज हेतु भेजा गया व उसके ही पालक के द्वारा 2 दिन बाद इलाज करवाकर पुनः हमारे कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय आश्रम छोड़ा गया। तब से लेकर यह बालिका आज तक स्वस्थ है और उसे कोई परेशानी नहीं है, परंतु विकास खंड शिक्षा अधिकारी पानसेमल के द्वारा कन्या के पालकों पर जबरन का राजनीतिक दबाव के चलते आश्रम की वार्डन श्रीमती अलका चौहान को निलंबित करने की कार्यवाही कर दी गई है। उक्त कार्यवाही से हम पालकगण और बालिकाएं बहुत नाराज हैं। वही निलंबित की कार्यवाही करने के पूर्व वार्डन को अपनी बातें रखने का अवसर दिया जाना चाहिए था। कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे पालकगणों और बालिकाओं ने छात्रावास अधीक्षिका पर हुई कार्यवाही को निरस्त करने की मांग की गई है। मेरा नाम सुनील शिंदे है, मैं ग्राम रायचूल से निवास करता हूं। मैं इन बच्चों के जो समस्या है उसको लेकर आए हम, और इसमें एक बात ये है कि 13 तारीख को एक बच्ची किरण पिता कैलाश, उसको नॉर्मल बुखार आया था स्कूल में। स्कूल में बुखार आया था, उसके बाद में उनको ये कस्तूरबा गांधी आश्रम में लाया गया था। वहाँ से उसके पालक के शपथ कर उनको अस्पताल, ये सामुदायिक अस्पताल पानसेमल में ले जाया गया। फिर वहाँ पे उनका ट्रीटमेंट चालू था, लेकिन मैडम को बिना सूचना बताए उनको निलंबित कर दिया गया। तो हम उसको बहाल कर वापस बिठाने के लिए इसके आए। व्यवहार तो बहुत अच्छा है, सभी पानसेमल क्षेत्र में सबसे अच्छा व्यवहार उनका है। श्रीमती अक्का चौहान। हम भी पालक है, हमारे भी बच्ची है और ये सभी बालिकाएं हैं, उनके पालक भी आए हैं। नहीं, ऐसी कोई शिकायत कोई नहीं करा, नहीं कुछ भी नहीं। माय नेम इज अश्विनी रविंद्र सोलंकी। मेरे गांव का नाम आमजरी है। हम आमदा हॉस्टल से पानसेमल तहसील से आए हैं। हमारी मैडम पे जो आरोप लगाए गए हैं उसे मिटाया जाए, क्योंकि हमारी मैडम, एक ही लड़की बीमार हुई थी, मैम पानसेमल जा रखे थे कुछ आवश्यक सामान लेने के लिए। मैं बीमार हुई थी जब मुझे मैम 11 बजे हॉस्पिटल में लेके गए थे। मैडम पे जो आरोप लगाए गए हैं वो हटाया जाए। स्कूल में बीमार हुए थे। हाँ यस, वो वहाँ पे जो काम करने वाले लोग थे उन्होंने मैम को फोन लगाया था, फिर मैम ने वो उसके पेरेंट्स को फोन लगाया था, फिर उसके पापा के साथ हॉस्पिटल भेजा गया, फिर मैम भी गए थे। नहीं, उस दिन हम अब्सेंट थे। 13 तारीख, 13/9। हाँ।
मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क में चीतों के सफल पुनर्स्थापना के उपरांत गांधी सागर अभयारण्य में चीता पुनर्स्थापना योजना के अंतर्गत शाकाहारी वन्य प्राणियों को बढ़ाने का कार्य पुनर्वर्षा उपरांत कार्य जारी। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मंडला से लाए गए 19 चीतलों को गांधी सागर अभयारण्य के चीता बाड़ा में स्वस्थ हालत में छोड़ा गया। गांधी सागर अभयारण्य में चीतों के पुनर्स्थापना के पूर्व शाकाहारी वन्य प्राणियों की संख्या बढ़ाने के लिए पशुओं को स्थानांतरित किया जा रहा है, ताकि चीतों के शिकार के लिए पर्याप्त मात्रा में भोजन उपलब्ध हो सके। गांधी सागर अभयारण्य में चीतों के पुनर्स्थापना के पूर्व शाकाहारी वन्य प्राणियों की संख्या बढ़ाने के लिए पशुओं को स्थानांतरित किया जा रहा है, ताकि चीतों के शिकार के लिए पर्याप्त मात्रा में भोजन उपलब्ध हो सके। मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क में चीतों के सफल पुनर्स्थापना के उपरांत गांधी सागर अभयारण्य को चीतों के दूसरे घर के रूप में तैयार किया जा रहा है। प्रचलित चीता पुनर्स्थापना योजना में चीतों के लिए तैयार किया जा रहा 64 वर्ग किमी का बाड़ा बनकर लगभग तैयार हो गया है। इस बीच चीतल हिरन का आना भी शुरू हो गया है। गांधी सागर अभयारण्य को चीतों के दूसरे घर के रूप में तैयार किया जा रहा है। प्रचलित चीता पुनर्स्थापना योजना में चीतों के लिए तैयार किया जा रहा बाड़ा बनकर लगभग तैयार हो गया है। इस बीच चीतल हिरन का आना भी शुरू हो गया है। बड़वानी जिले के राजपुर में 3 अलग अलग स्थान पर बीती रात हुई चोरी। दुकान व घरों को बनाया चोरों ने निशाना। दुकान में 10 लाख की चोरी एवं अन्य मकान में लगभग 2.5 लाख की हुई चोरी। पुलिस ने किया मौका मुआयना। जिले के राजपुर में बड़वानी रोड पर एवं उत्कृष्ट बिहार व बीआरटी ऑफिस के पीछे चोरों ने बीती रात चोरी की घटना को अंजाम दिया, जिसमें 3 अलग अलग स्थान पर चोरों ने चोरी कर दुकान में 10 लाख की चोरी तो मकान में 2.5 लाख की चोरी हुई। वहीं दुकानदार सुनील सोलंकी ने जानकारी देकर बताया कि दुकान एवं घर पास ही है, तो घर में भी घुस आए थे और लगभग 10 लाख रुपए की चोरी हुई। वहीं कबीर नगर उत्कृष्ट बिहार में भूपेन चौधरी के घर पर चोरी हुई, जिसमें 1.5 लाख रुपए की चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। बीआरटी ऑफिस के पीछे भागीरथ हरि सिंह के यहाँ लगभग 1 लाख रुपए के सोने चांदी के सामान को चोरों ने अंजाम दिया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। आपका रवनी चौधरी। चोरी हुई है, क्या मामला है? पास में मेरे छोटे भाई के यहाँ चोरी हुई है। वो छत्तीसगढ़ सर्विस करता है और दादी रहती थी यहाँ पे। वो दादी रात को तबीयत खराब होने के कारण मैंने पास में सोई थी। अच्छा। वो रात को चोर आए और उन्हें दरवाजे के कब्जे तोड़े। वो अंदर गोदरेज के ताला तोड़ के सोने की रकमें और वहाँ पे जो फाइल रखी थी वो फाइल भी ले गए और कुछ थोड़ा बहुत नकदी भी ले गए हैं। कितने की चोरी हुई होगी? अनुमानित चूड़िया थी, एक ब्रेसलेट और पायल। लगभग कितने की चोरी हुई होगी? लगभग लाख 1.5 लाख के आसपास। तुम्हारा? सुनील। क्या हो गया? सर कल रात को चोरी हो गई। क्या चोरी हुआ? इधर किराना में नकदी सामान वगैरह थे और साइड में छोटे वाले भाई का रूम है। तो छोटे वाले भाई की पान दुकान की शॉप है, तो उसका करीबन केस पड़ा था 2.5-3 लाख रुपए। और छोटे वाली बहू की जेवरात वगैरह सोने का आभूषण जो भी थे वो भी सभी ले गए सर वो लोग। और पीछे साइड में मकान बन रहा था, उधर से पाइप वगैरह और जाली लेकर आए वो लोग और उन्होंने शटर को उचका कर अंदर घुस गए वो लोग। और किराना में भी जो नगद वगैरह रखा था अलग से वो भी, और प्लस के इधर दुकान का और छोटे वाले बहू की रकमें सभी लेकर चले गए। लगभग कितने की चोरी हुई होगी? सर एक अनुमानित मान के चलो कि 10 लाख से बाहर का ही आइटम सब मिला के, केस और जेवरात वगैरह मिला लेके। कहाँ पर चोरी हुई है ये बड़वानी रोड सर, मेरे मकान पर ही। धार जिले के कुक्षी आबकारी विभाग के द्वारा अवैध शराब के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है, जिसमें आबकारी विभाग को बड़ी कामयाबी हाथ लगी, जिसमें अवैध रूप से शराब परिवहन कर ले जा रही पिकअप वाहन सहित 137 पेटी बियर जब्त। अवैध शराब कारोबारियों में मचा हड़कंप। धार जिला कलेक्टर प्रियंक मिश्र के निर्देशन में सहायक आबकारी आयुक्त विक्रम दीप सागर के मार्गदर्शन में तथा सहायक जिला आबकारी अधिकारी RS रॉय के नेतृत्व में आज दिनांक 10/10/2024 को आबकारी वृत्त कुक्षी में गश्त के दौरान बाग बाईपास कुक्षी मार्ग पर एक सफेद रंग की 4 पहिया महिंद्रा बोलेरो पिकअप वाहन को खड़ा कराया गया, जिसका वाहन क्रमांक MH48 से AY 6350 है, जिसमें अवैध रूप से परिवहन हो रही माउंट केन बियर मदिरा की 137 पेटियां एवं खाली कैरेट बरामद किए गए हैं। जब्त मदिरा की कुल मात्रा 1644 बल्क लीटर है। आरोपी ने पुलिस को देख वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया। इधर आबकारी विभाग द्वारा वाहन चालक और मालिक के विरुद्ध मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915-2000 की धारा 34(1) का 34(2) के अंतर्गत प्रकरण कायम किया गया, जिसकी तलाशी जारी है। उक्त कार्यवाही नवीन विधान हेतु निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन कर मौके पर वीडियो आदि बनाकर की गई है। जब्त शराब तथा वाहन की कुल संपत्ति अनुमानित कीमत लगभग ₹9,28,000 है। प्रकरण में विवेचना जारी है। इंदौर
इंदौर में सरेराह चाकूबाजी की वारदात करने वाले 3 युवकों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हुई है। बताया जा रहा है कि पुरानी रंजिश के चलते तीनों युवकों ने पीछा करने के बाद में चाकूबाजी की वारदात को अंजाम दिया था। फिलहाल पुलिस ने पूरे मामले में आरोपियों के पुराने आपराधिक रिकॉर्ड खंगाल रही है। पूरा मामला परदेशीपुरा थाना क्षेत्र का है, जहां से अपने घर खजाना जा रहे अल्फेश कुरैशी और उसके चाचा गब्बर कुरैशी पर 3 युवकों द्वारा पीछा करने के बाद में चाकूबाजी की वारदात को अंजाम दिया गया था। चंद मिनट में युवकों ने धारदार हथियार से हमला कर मौके से फरार हो गए थे। घायल अवस्था में राहगीरों की मदद से अल्फेश कुरैशी को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बताया जा रहा है कि पुरानी रंजिश के चलते ये हमला किया गया है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने अमन बुंदेला और उसके 2 अन्य साथियों पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस द्वारा युवकों को गिरफ्तार कर लिया गया है और वैधानिक कार्यवाही की गई है। पुलिस का कहना है कि उनके पुराने आपराधिक रिकॉर्ड खंगालने के बाद इन पर प्रतिबंधात्मक कार्यवाही भी की जाएगी। 29 सितंबर की रात में परदेशीपुरा थाने के अंतर्गत एक घटना हुई थी, जिसमें पुरानी रंजिश को लेकर के एक चाकूबाजी हुई थी। इसमें एक आरोपी नामजद हुआ था अमन बुंदेला, और कुछ वहाँ के घटनास्थल के फुटेज भी मिले थे। उसके आधार पर सभी आरोपियों को चिन्हित किया गया था, और इसमें मतलब जो इन दोनों के बीच में पुरानी रंजिश चली आ रही थी। घटना के बाद से ही पुलिस लगातार इसके पीछे लगे हुई थी, और इसमें अमन बुंदेला सहित उसके दोनों जो साथी हैं, यस और एक और उसका साथी, इन सभी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, और इनके ऊपर एक बाउंड ओवर और अन्य जो कानूनी कार्रवाई वो की जा रही है। सर, वजह क्या सामने आई थी? वजह इसमें पूर्व में भी इन दोनों के बीच में जो इसमें पीड़ित है, फरियादी है और आरोपी है, उन दोनों के बीच में पहले भी एक घटना हुई थी, और उसी घटना की रंजिश से कार्य दूसरी घटना हुई है। तो बदमाशों का जुलूस भी निकाला जा रहा है। हाँ, इसमें जो पूरी कार्रवाई है वो कानूनी रूप से की गई है। बाउंड ओवर या अन्य जो मतलब इस केस के लिए जो आवश्यक कार्रवाई है वो पूरी कार्रवाई। सर, क्या अपराधियों पे पूर्व से भी प्रकरण दर्ज थे सर? हाँ, ये इसमें जो अमन और इसका एक जो साथी ऐसे उसको पहले से भी मारपीट और अन्य अपराध पंजीबद्ध है। इंदौर शहर का विवादित स्थल करबला मैदान को कोर्ट द्वारा नगर निगम को देने के बाद हिंदूवादी संगठन में खुशी की लहर के बाद मंगलवार की शाम हनुमान मंदिर में भव्य आरती का आयोजन हिंदूवादी संगठनों ने किया। वहीं समाज सेवी सनी परियानी ने बताया कि करबला मैदान का मामला जिस दिन भी हम जीतेंगे तो हनुमान मंदिर पर महाआरती के साथ हनुमान चालीसा और आतिशबाजी कर, दीप प्रज्वलित कर, मिठाई बांटी और दीपावली मनाई गई। ये जीत हिंदूवादी सनातनी और नगर निगम की जीत है। वहीं महाआरती में हजारों की संख्या में धर्म प्रेमी लोग मौजूद रहे। इसी के साथ संत समाज भी महाआरती में शामिल हुए। वहीं आने वाले दिनों में धोबी घाट का नाम बदलकर पीर पछाड़ कर दिया गया है। आने वाले दिनों में हजारों लोगों का भंडारा के साथ मेला भी लगाया जाएगा, जिसका शुल्क समाजसेवी सन्नी पर जानी द्वारा नगर निगम में बकायदा जमा किया जाएगा। सनी भाई, जिस तरीके से पूरे जो प्लॉट है इसको लेकर विवाद चल रहा था, अब कोर्ट का फैसले के बाद आप लोग यहाँ पर आए हैं, महाआरती का आयोजन किया है। महाआरती का हमने पहले से ही सोच रखा था कि जिस दिन भी ये प्रकरण हम लोग जीतेंगे, हिंदूवादी सनातनी जीतेंगे, नगर निगम जीतेगा, तो हम यहाँ पर भव्य महाआरती करेंगे। महाआरती के साथ हनुमान चालीसा करेंगे और भव्य आतिशबाजी करके, दीप प्रज्वलन करके दीपावली का उत्सव मनाएंगे। किस तरीके से पूरी महाआरती करी है? कितनी बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए? जितनी संख्या का आकलन हमने करा था उससे 10 गुना ज्यादा संख्या यहाँ पर आई। हजारों धर्म प्रेमी सनातनी लोग यहाँ पर जुटे। जबरदस्त आयोजन हुआ, जबरदस्त आतिशबाजी की गई। पूरा संत समाज इसमें शामिल हुआ, सारे हिंदू वीर योद्धा इसमें शामिल हुए। सभी का शाल श्रीफल शील्ड देकर, मोमेंटो देकर स्वागत किया गया। अगला कदम अब क्या होगा हिंदू संगठन का पूरे मामले? अगला कदम अब संत समाज ने मुझे जो जवाबदारी दी है, हिंदूवादी योद्धाओं ने जो मुझे जवाबदारी दी है, वो ये है कि धोबी घाट जिसका नाम हनुमान मंदिर का नाम पीर पछाड़ कर दिया है, यहाँ पर 50,000 लोगों का भंडारा कराया जाए। जो भी नगर निगम का वैध शुल्क होगा वो शुल्क भरने के लिए मैं तत्पर तैयार हूँ। वो शुल्क भर के यहाँ 50,000 लोगों का भंडारा करवाया जाएगा और हिंदुओं का मेला लगाया जाएगा। आपका पूरा परिचय? सन्नी परियानी, समाज सेवी। राजगढ़ जिले के जीरापुर पुलिस थाना परिसर में मंगलवार की शाम को आगामी त्योहारों को देखते हुए शांति समिति की बैठक रखी गई। नवरात्रि दशहरे को लेकर सामाजिक बंधुओं से विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया। गरबा पंडाल और दशहरा मैदान पर पर्याप्त बिजली और सुरक्षा व्यवस्था के दिए सुझाव। बिजली विभाग से मुस्तले नगर पालिका से देवनारायण दांगी ने व्यवस्थाएं दुरुस्त रखे जाने का आश्वासन दिया है।
थाना प्रभारी प्रदीप गोलिया ने त्योहारों को शांतिपूर्वक मनाने की अपील की है। इस अवसर पर तहसीलदार आरपी सिंह, नगर परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि पवन कुशवाहा, वरिष्ठ भाजपा नेता ईश्वर सिंह तोमर, गणमान्य नागरिक और पत्रकारगण बैठक में मौजूद रहे।